एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल एक लड़के ने पूछा है। तो सवाल है, मेरी और मेरी प्रेमिका की उम्र 18 प्लस है। मैं कमाता भी अच्छा हूं। क्या हम दोनों कानूनी तौर पर साथ रह सकते हैं जब तक कि मैं 21 प्लस नहीं हो जाता। 21 प्लस होते ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। मेरी प्रेमिका भी यही चाहती है, पर उसके परिवार वाले इसके खिलाफ हैं। अच्छी बात है साहब, आप शादी करना चाहते हैं, साथ भी रहना चाहते हैं। साथ से मेरा मतलब है आप लिव इन में रहना चाहते हैं पहले, और उसके बाद चाहते हैं कि आप अपनी प्रेमिका से जब आप 21 वर्ष पूरा कर लेते हैं तब आप शादी कर लें। तो यानी आपका मकसद तो अच्छा है, और आपने ये 21 वर्ष और 18 वर्ष की बात शायद इसी वजह से लिखी है क्योंकि आप ये सोचते हैं कि शादी की जो जायज़ उम्र है वो 21 वर्ष है, और लड़की की उम्र तो ठीक है 18 साल है, मगर लड़कों की उम्र भारतीय कानून के हिसाब से 21 वर्ष निर्धारित की है शादी करने की। इससे ये भी पता चलता है कि लड़कियों को अकल 18 की उम्र में मान ली जाती है कानून के हिसाब से, और लड़कों को ये माना जाता है कि 21 साल से पहले उनमें अकल नहीं आती। वो जो है सब बालक ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं। जहाँ लोग जो असमानता के ऊपर लड़ते हैं, तो ये पुरुषों के साथ में अपने आप में असमानता ही है कि जहाँ लड़की को 18 साल की उम्र में शादी के लायक मान लिया जाता है, यानी शादी का वो फैसला लेने के लायक समझी जाती है। वहीं लड़कों को ये माना जाता है लड़के नहीं शादी का फैसला लेने के लायक हैं अभी, और उनकी आयु क्योंकि सिर्फ 18 वर्ष है इसलिए वो शादी का फैसला नहीं ले सकते। 19 है तब भी नहीं ले सकते, 20 है तब भी नहीं सकते, और 21 में 1 महीना कम भी है तो भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि वो 21 के जब होते हैं तभी शादी कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि लड़कों की या मर्दों की समझ लड़कियों से 3 साल पीछे भी चलती, तभी तो है ना साहब। नहीं तो 18 साल की उम्र में लड़के को भी इजाजत दे दी जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं है। तो अब आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि शादी की उम्र 18-21 लड़के लड़कियों की यदि नहीं भी होती ना, तो भी लड़का लड़की यदि शादी कर लेते हैं तो उनकी शादी अवैध नहीं होती। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, पहले तो आपको ये बता दूं कि आप क्योंकि दोनों ही बालिग हैं, तो कानूनन आप एक दूसरे के साथ अपनी दोनों की रजामंदी से कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि बालिग होने के लिए उम्र 18 साल है। शादी करने के लिए ठीक है कि उम्र आपकी 21 साल मानी गई लड़के की उम्र, मगर बालिग होने के लिए तो 18 साल ही काफी है ना साहब। तो आप 18 साल के दोनों जने हैं, तो कानूनन आप लोग बालिग हैं। बालिग से मेरा तात्पर्य है कि आप अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। लड़की की तरफ के परिवारजनों या लड़की के, दोनों में से कोई भी किसी बालिग को किसी भी बात के लिए कंपेल नहीं कर सकते। वो अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो जाए। कानूनन ये स्थिति है। हालांकि परिवारजनों की सुननी चाहिए साहब, वो लोग भी आपके अपने होते हैं, वो आपको हमेशा संभालते हैं। उनका विश्वास हासिल करके अगर आप कोई काम करते हैं तो उससे बेहतर तो दूसरा काम हो ही नहीं। तो अब क्योंकि आपने पूछा कि आप साथ रह सकते हैं, तो मैं एक वकील होने के नाते आपको ये सलाह दूंगा कि आप साथ ना रहे तो ज्यादा। साथ ना रहे से मेरा तात्पर्य है बिना शादी के साथ ना रहे। अब आप पूछेंगे कि मैं साथ तो रहना चाहता हूँ वकील साहब, मगर मेरी उम्र 21 साल नहीं है, तो मैं कैसे उससे शादी करूँ। और अगर मैंने उसके साथ नहीं रहा तो हो सकता है ये संभावना हो कि उसके घर वाले कहीं उसकी शादी कर दे, तो ये भी समस्या आपकी जायज है। तो इसका बीच का हल क्या हो सकता है। इसका बीच का हल ये हो सकता है कि आप चाहें तो उससे, भले ही आपकी उम्र 21 साल नहीं है, मगर आप अभी भी शादी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जहां ये जो शादी की उम्र दी गई है ये ठीक है कानूनन दी गई है, मगर इसके बावजूद भी यदि कानून में ही लिखा हुआ है कि अगर आपने नाबालिग होते हुए भी दोनों ने शादी कर ली तो भी आपकी शादी शून्य नहीं कहलाएगी, यानी वॉइड नहीं होगी, वॉइडेबल होगी, यानी शून्य करने होगी। यानी आप उस शादी को बालिग होने के बाद दोनों में से कोई भी पक्ष उस शादी को खत्म कर सकता है। हालांकि ये अधिकार दोनों को है, मगर क्योंकि आप 18 साल के हो चुके हैं तो लड़की के लिए भी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप उस शादी से मुकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के अब इस तरह के आदेश आ रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की शादी को वैध दिखाया। नाबालिगों से मेरा मतलब है जो 18 भी पूरा नहीं कर पाए हैं, 16 है, 15 है आयु है उनकी, 14 है। तो ऐसे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, उसने कहा कि आजकल के समय में जहाँ
पढ़ाई, हमारी एजुकेशन इतनी हायर स्टैंडर्ड पे पहुंच गई है, इंटरनेट का हमें ज्ञान है, हम लोग अपने फैसले तेज़ी से ले रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि एक 16 साल की या 15 साल की पढ़ी लिखी लड़की या लड़का अपना फैसला नहीं ले सकता, या उसे कोई बरगला लेगा, या वो किसी के कहने में आकर कुछ कर लेगा। तो ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ पर नाबालिगों ने शादी करी है, माँ बाप ने विरोध किया है, उस विरोध के बावजूद भी उनकी शादी को कोर्ट्स ने जायज़ ठहराया है और उनको साथ रहने का अवसर प्रदान किया। जो आपकी प्रेमिका हैं वो तो 18 साल से वो पहले ही आप बता रहे हैं कि ऊपर हो चुकी हैं, तो आप दोनों लिव इन में ना रहें, क्योंकि लिव इन में रहने से कई बार ऐसा होता है कि लड़के रहते हैं और लड़कियां भी साथ में रहती हैं, और कुछ समय रहने के बाद एक उबाऊपन आ जाता है एक दूसरे के में, और अक्सर देखा गया है कि वो रिश्ते शादी तक नहीं पहुंचते, क्योंकि शादी का जो मकसद होता है या शादी का जो मज़ा होता है वो शादी से पहले ही सब ख़त्म कर लेते। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। अगर ऐसा होता है और आप शादी से इनकार करते हैं, आप अपना मूव ऑन कर जाते हैं, तो उस लड़की के बारे में सोचिए जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आप कहेंगे कितनी भी कस्में खा लो साहब कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि सब, मगर नहीं, प्रतिशत बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो बेहतर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें कि सिर्फ लिव इन में रहें और फिर 3 साल आप इंतज़ार करें और 3 साल बाद शादी करें। बेहतर यह है कि आप उस लड़की से बात करें, अगर वो तैयार है, उसके परिवार वालों से बात करें, कोशिश करें, आप अपना क्या करते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या परिवार है, सबके बारे में जानकारी दें और एक प्रयास ज़रूर करें उनको मना का। और यदि वो नहीं मानते तो आप दोनों भी चाहें तो आप लोग शादी कर सकें। शादी के लिए ठीक है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराने में समस्या आएगी, क्योंकि आपकी उम्र इस साल नहीं है, मगर आप मंदिर में भी अगर आप फेरे डाल कर लेते हैं तो शादी भी पूरी तरह से जायज़ होगी। जहां आप अपने साथ रहने की बात कह रहे हैं, तो आप साथ रहने से पहले ज़रूर एक बार शादी करिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाइए, अपनी शादी का बनाइए और शादी कर लीजिए। शादी करने से आप एक बंधन में बन जाएंगे, कम से कम उस लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आप उसे छोड़ करिए, कानूनन आपको कोई सज़ा नहीं, आपकी शादी अभी भी वैलिड मानी जाएगी जब तक कि आप उस शादी से खुद नहीं मुकर जाते। कोई और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आपकी शादी वैलिड है और पूरी तरह से जायज़ है। आप बोलेंगे कि साहब वो तो कोर्ट मैरिज नहीं होगी, ये नहीं होगी, आप देखिए ना आपके माता पिता दादा दादी, उनकी शादी में कौन सी अदालतें शामिल, उन्होंने भी तो जो है फेरे लिए और शादी हो गई। आज भी हिंदू विवाह अधिनियम में सप्तपदी का महत्व है। आप केवल फेरे लेते हैं और शादी करते हैं, पंडित जी की गवाही होती है, 2 जने आपका देख लेते हैं, यानी शादी की सेरेमनी का अगर आपके पास सबूत है तो आपकी शादी पूरी तरह से वैलिड है। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है शादी का साहब, वो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए शादी महत्वपूर्ण है न कि उसका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आप 3 साल बाद भी करा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रजिस्ट्रेशन में कोई रोक, और इससे कम से कम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से भी बच जाएगी और आप भी एक रिश्ते के अंदर बन जाएंगे और आपका परिवार चलना शुरू। तो उम्मीद है जनाब आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब आखिर में बस हमेशा मैं कहता हूँ आपसे कि साहब कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे ही सवालों के जवाब आप सुनते रहिए, हम सुनाते। नमस्कार।